हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेंस उड़ान। सो आज है हमारी 21 सितंबर और आज हम बात करेंगे एक नई एडमिशन नोटिस के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताता हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे HPPSC या फिर HPSC में कोई कोई नोटिस ऐसे आते हैं, नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं जिसमें कुछ कोर्सेज़ का मेंशन किया होता है, जैसे योगा हो गया या फिर कोई रूरल स्टडीज़ हो गया या फिर कोई डोगरा लैंग्वेजेस, ऐसा करके कोर्सेज़ होते हैं कि इसके लिए हमें किसी चीज़ के पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है और आपका जो होना चाहिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए इस चीज़ में, एक पर्टिकुलर डिप्लोमा होना चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तब आप ये सोचते होगे कि यार ये कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं। तो आज इसी चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में उसके ऑफिशियल पेज पे आएंगे। देन यहाँ पे अनाउंसमेंट में सी मोर पे, सी ऑल पे क्लिक करेंगे। देन आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे ना एक नया नोटिस आया है जो कि हमारा है नोटिस रिगार्डिंग न्यू एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी एकेडमिक सेशन 2022-23। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज सामने ओपन होगा। तो ये 20 तारीख को नोटिस आया हुआ है जिसमें MA इन जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज़, ठीक है, ये 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम होता है, 80 क्रेडिट्स होते हैं और टोटल इनके पास 33 सीट्स हैं। देन MA इन हिंदू स्टडीज़, देखो ये काफ़ी यूनिक है, मतलब ये बड़ा नीश टॉपिक है। यहाँ पे काफ़ी कम लोग होते हैं। जब भी इसकी पोस्ट होगी ना, जब भी कहीं से पोस्ट निकलेगी इसकी, तो आपका कंपटीशन सबसे लेस लोगों से होगा, मतलब बहुत कम लोग होते हैं उस कंपटीशन में। कभी कभी तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पोस्ट जो होती हैं वो तो खाली ही रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होता है ना उस पर्टिकुलर नीश टॉपिक के लिए जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी होती है उसके जो होगा उसके लिए जो रिक्वायरमेंट मांगी होगी वैसा कोई एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वो वाला कोर्स ही नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग हिमाचल प्रदेश में ऑप्ट करते हैं BSc, या तो साइंस की तरफ चल जाते हैं या आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, तो कुछ नीश टॉपिक होते हैं वो बच जाते हैं। तो उनमें एडमिशन या फिर सर्टिफिकेशन करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आगे गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब की जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट रहती है ना, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत लो होता है। क्योंकि अगर आप एक सर्वे उठा के देखो तो हिमाचल में 90% जो लोग होते हैं वो साइंस, इंजीनियरिंग या फिर हिस्ट्री इसी तरफ होते हैं। मतलब जो हमारे सुने हुए प्रोग्राम है, बैचलर्स के प्रोग्राम है, वही करते हैं, सर्टिफिकेशन पे कोई ध्यान नहीं देता। तो इस हिसाब का जो होता है वही भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एक जो हमारी स्किल रहती है वो डेवलप हो जाती है। और आजकल जैसे मॉडर्न टाइम है उसमें जॉब उसी को मिलेगी जिसके अंदर स्किल है, मतलब डिग्री बेसिस पे कुछ नहीं मिलता, आजकल स्किल बेस पे मिलता है। देन बी वोक है हमारा मास कम्युनिकेशन के लिए। देन बी वोक फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सर्विसेज 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। देन सर्टिफिकेशन कोर्स इन गुज्जर हिस्ट्री एंड कल्चर, ये 6 मंथ यानी कि 1 सेमेस्टर का प्रोग्राम होगा। देन सर्टिफिकेशन कोर्स इन कश्मीरी लैंग्वेज शारदा स्क्रिप्ट, सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन पंजाब भाषा, सर्टिफिकेशन कोर्स इन वैदिक मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा आजकल वैदिक मैथ जो हमारा डिमांडिंग में है। देन सर्टिफिकेशन कोर्स इन एमर्जिंग एरियाज ऑफ सोशल वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन कोर्स इन एपीकल्चर एंड सेरिकल्चर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन कोर्स इन एक्वाकल्चर। देन सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन ट्राइबल लिटरेचर ऑफ अमेरिका, सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन योगा स्टडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी करंट सिनेरियो में जब योगा को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो ओबियस आने वाले कल में इसकी पोस्ट जो होंगी और ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो जिसके पास सर्टिफिकेशन कोर्स होगा वो हमेशा उस चीज़ के लिए एलिजिबल रहेगा। देन सर्टिफिकेशन कोर्स इन मशरूम कल्टिवेशन, पालमपुर एग्रीकल्चर में इसकी पोस्ट निकलती हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स मांगते हैं वहाँ पे ये वाला। सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोर्स इन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। सर्टिफिकेशन कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप जॉब करोगे तो वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी मस्ट होती हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स इन बायोमटेरियल केमिस्ट्री, फिर सर्टिफिकेशन कोर्स इन फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कल, जैसे कि सभी को पता होगा एआई ही फ्यूचर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो आप हमारा जितने भी जैसे यूपीएससी कह लो, आईएएस यूपीएससी एचएएस जितने भी एग्ज़ाम्स रहते हैं ना, वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के लिए तो हमारा अलग से मेंस में एक टॉपिक होता है। प्री में भी आता है लेकिन मेंस में तो अलग से टॉपिक होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज आने वाला कल जो है जैसे इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर है, तो इवेंट मैनेजमेंट जो कोर्स हो जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमारे फेस्टिवल्स होते हैं या जैसे आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जो है टूरिज़्म बेस इकनॉमी है, तो यहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं, तो इस वजह से इवेंट मैनेजमेंट कोर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया जो है अभी डेवलप हो रही है, डेवलपिंग नेशन है, डेवलप हो रहा है, तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस वजह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बन जाता है। 1 ईयर का प्रोग्राम है ये। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन तिब्बतियन स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अनुवाद, तो ये सब हमारे कोर्सेज़ हैं जिसके लिए आप ओप्ट कर सकते हो और सीट्स भी काफ़ी हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि काफ़ी लोग तो इन पे ओप्ट ही नहीं करते क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती है, तो इसमें से आपकी 10-12 पोस्ट या 11 पोस्ट जो होंगी वो हर एक कोर्स में खाली ही रह जाएगी क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता है, और ऐसे कोर्सेज़ में कोई ओप नहीं करता है। क्योंकि जैसे अभी देखो बीएड की एक हाइप क्रिएट हुई है, सारे लोग बीएड की ओर जा रहे हैं और ये कोर्सेज़ खाली रह जाते हैं, जबकि ये जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बीएड के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रेफरेंस तभी मिलेगी जब आप वहाँ पे मेरिट लेके आओगे, मेरिट में आओगे। अब ये जो है ना, अब बीएड में आपकी मेरिट आगे भी तभी बनेगी ना जब आप कंपटीशन 40, 50, 60, 80 हज़ार लोगों से लड़के आओगे, पर यहीं पे आपका कंपटीशन जो होगा विद इन थाउजेंड्स होगा, मतलब 1000 से भी नीचे नीचे आपका कंपटीशन रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बाकी ये प्राइवेट सेक्टर के नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट कह लो या फिर आप फॉरेन पॉलिसी कह लो, इवेंट मैनेजमेंट कह लो, फिर आपका स्किल डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो ये सब कोर्सेज जो हैं आपको नॉट इवन गवर्नमेंट सेक्टर पर, प्राइवेट में भी कामयाब होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो ये 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। देन 6 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है फिल करने की। देन डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 13 को आएगी, पेमेंट ऑफ फीस 15 अक्टूबर को, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन 17 अक्टूबर, एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 17 अक्टूबर। तो ये बाकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मिनिमम आपके 50-40% मार्क्स इसमें चाहिए सभी में, और किसी में ग्रेजुएशन मांगा हुआ जिसमें पीजी प्रोग्राम होंगे उसमें ग्रेजुएशन, बाकी जो यूजी और सर्टिफिकेशन होंगे उसमें +2 भी आपका चल जाएगा। तो ये हैं। बाकी अगर हम फीस की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रहेगी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 400 रहेगी। देन SC/ST के लिए 200 रहेगी। तो इस हिसाब से इसका फ़ीस का स्ट्रक्चर रहेगा। बाकी फॉर्म सबमिट जो रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा। आप यहाँ पे इनकी ये भी देख सकते हो, सेमेस्टर फीस वगैरह भी देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू गाइज़।